स्वागत है स्टूडेंट आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए जो गणित की वर्कबुक है प्रकर 2 उसका समग्र मूल्यांकन यानी एंडलाइन असेसमेंट जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के बताएं या ऐसा तरीका बताएं कि उस तरीके से आपको सारी क्वेश्चन वो समझ में आ सकें। तो आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, ये जो असेसमेंट है इसके कुछ निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये मूल्यांकन विद्यार्थी सविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षण विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझाने में सहायता करेंगे और टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। यानी ये जो मूल्यांकन है आपको स्वयं से करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो की मदद ले सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न है अंकों 7, 5, 3, 0, 1 का एक ही बार उपयोग करके 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है, फिर उनका जोड़ निकालना है। तो इन अंकों से हम सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप जानते हैं बड़े अंकों को लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देंगे 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम 0 की साइड से स्टार्ट करेंगे। ध्यान में रखें 0 पहले नहीं लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा 1, उसके बाद लिख देंगे 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। ये आ गई सबसे छोटी संख्या। अब इनका हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 6, ये 6, ये 5 और ये 8। तो जोड़ कितना आ गया, 85,667। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 50,050 में सैकड़ा और हजार के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने से बनने वाली संख्या लिखिए। देखिए 50,050, तो आप पहले 50,050 लिख लीजिए। 50,000 और सैकड़ा 0 है तो ये 50, ये हो गया 50,050। अब इसमें हमें सैकड़ा और हजार पे देखना क्या है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर क्या है 0 और हजार पर भी क्या है 0। इन दोनों को बदल दें तो क्या संख्या बनेगी, ये की बन जाएगी। तो आपको इसको ऐसा कैसा है वो लिख देना है, ये हो जाएगा। विस्तारित रूप, देखो 80,000, 1000 और 30 से बनने वाली संख्या को शब्दों में लिखो। यानी इनको पहले आपको जोड़ कर लेना है। तो ये आ जाएगा 80,000 और 81,030। तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे शब्दों में, 81,000, तो लिख देंगे 81,000 सैकड़ा, यहाँ पर कुछ है नहीं तो 81,030 आ जाएगा। यहाँ पर आप अंकों में भी लिख सकते हो 81,030, फिर इसको शब्दों में लिख दोगे। अगला, अपनी पसंद की कोई 5 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें हजार के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 8 है। यानी इकाई के स्थान पर आपको 8 रखना है। दहाई पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। सैकड़े पर भी अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हो। हजार पर क्या रखना है, 3 रखना है। और 10,000 यानी 5 अंकों की लिखनी है तो 10,000 पर भी आप कुछ भी अंक लिख सकते हो। ऐसे देखो, ये इकाई हो गए। दहाई की जगह आप कुछ भी लिख दो, सैकड़े की जगह कुछ लिख दो, हजार की जगह 3 आ गया और 10,000 की जगह कोई भी अंक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको संख्या है वो बनानी है। इकाई के स्थान पर 8 लिख दिया और हजार के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 3। बाकी यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। देखो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो 23,578 हो गया। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या लिख सकते हैं, 43,358 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। बीच में जो 3 अंक वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है संख्या 83,254 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान आप आराम से लिख सकते हो। ये 5 है, यहाँ पर इसके आगे कितने अंक है, एक ही अंक है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 50। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो ये है 9,612 लिख देंगे। आप चाहो इन संख्याओं को आप शब्दों में भी लिख सकते हो या इन संख्याओं को आप अंकों में भी लिख सकते हो। तो 9,612 फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटा है। इसके बाद 35,550, तो 35,550 लिख देंगे। उसके बाद 42,220, तो 42,220 लिख देंगे। उसके बाद में 8,02,002, तो 8,02,002 लिख देंगे। इसके अंदर निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। तो बड़ी क्या है यहाँ पर 80, उससे छोटा क्या है 0, उससे छोटा है -12 और सबसे छोटा है -113। आप जानते हो माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं। अगला है दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब यहाँ पर यह है कि 24 और 72 दोनों में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो वो सार्वगुणनखंड होते हैं। तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3, उसके अंदर 4 आएगा, उसके अंदर 6 आएगा, उसके अंदर 8 का भाग जाता है, 8 बाद में इनमें 12 का भाग जाता है और 12 बाद में इनमें
24 का भाग जाता है। तो ये इनके क्या हो गए, सारे गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ऐसे आपको 48 और 96 की बताने, तो दोनों में 1 का जाएगा, 2 3 4 6, उसके बाद 8 आएगा, और उसके बाद में इनमें 12 का भाग भी जाता है दोनों में, 12 बाद में 16 का भाग जाएगा, 16 बाद में 24 का, और 24 बाद में 48 का। तो जो दोनों में भाग जाता है वही क्या होते हैं, सार्वय गुणनखंड होते हैं। अगला है संख्याओं 12, 32 और 64 का आपको महत्तम निकालना है और लघुत्तम निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको 12, 32 और 64। तो आप सबसे पहले 12 का गुणनखंड लिख लीजिए। 12 में किसका भाग जाता है, 1 2 3 4 6 और 12। इसी प्रकार 32 का लिखेंगे, तो 32 के होते हैं 1 2 4 8 16 और 32। इसी प्रकार हमें 64 के लिखने, तो 64 के गुणनखंड होते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64। ये इनके गुणनखंड होते हैं। अब महत्तम समापवर्त्य निकालना है। महत्तम समापवर्त्य होता है जो सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड है। क्या, सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड। इनमें देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों में आ रही है, तो ये 4 ही है। 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है, तो इनका महत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो लघुत्तम निकालने के लिए देखिए आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। देखो 12, 32 और 64। तो आप सबसे पहले वैसे तो छोटी संख्या से स्टार्ट किया जाता है कि छोटी संख्या का भाग इन तीनों में जाता है, तो वो आपको भाग देना है। आप बड़ी का भी दे सकते हो। देखिए हम भाग देते हैं 4 का। 4 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, इसमें गया 8 बार, इसमें गया 16 बार। फिर हम 8 का भाग दे लेते हैं, क्योंकि तीनों में नहीं जा रहा है, एक में भी जा रहा है तो आपको देना है। 3 में नहीं जाता, 3 ऐसा कैसा। और इसमें कितनी बार गया, 1 बार गया। इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया। अब इनका सबका गुणा कर दो। देखो 8 चौक 32, 32 को हम 3 से गुणा करेंगे, 32 दूनी 64, 32 96, और 96 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 192। तो एलसीएम तो आ जाएगा इनका 192, और महत्तम कितना आ जाएगा, 4। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी संख्या 3 और 9 दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है, उन पर गोला लगाइए। यानी 3 का भाग और 9 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है। तो इसका नियम होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ के देखो, अगर जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखो 5 2 7, 7 और 9 16, 16 में 3 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, तो इसमें नहीं जाएगा। 6 1 7 2 9, 9 में दोनों का जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है, तो इसमें जाएगा। 7 29 में जाएगा दोनों का। 6 6 12 और 7 19 नहीं जाएगा। 4 2 6 1 7 नहीं जाएगा। 4 3 7 दोनों का जाएगा। और 4 4 8 3 11 इसमें नहीं जाएगा। और 6 4 10 5 15 इसमें नहीं जाएगा। 7 2 9 4 13 इसमें नहीं जाएगा। और 8 1 9 3 12 इसमें नहीं जाएगा। तो इन 3 संख्याओं में तीनों का भाग, दोनों का भाग जाएगा, 3 और 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। 5/7 भाग 5 प्लस 1/7। तो देखिए 5 भाग है, भाग को पहले गुणा में बदल दो, तो 5/7 गुणा 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/7, और बाहर भी क्या है, 1/7। तो 1/7 प्लस 1/7 कितना हो गया, 2/7। 1/8 गुणा 12-8, तो 1/8, 12 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा। 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो क्या आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 से 1/7 गुणा 6/11। तो मिश्र भिन्न, पहले सिंपल भिन्न बना दो। 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/7 गुणा 6/11। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 15 5 90, 11 7 77, तो 90/77। ऐसे ही ये है, यहाँ पर सब में प्लस दिया गया है, लेकिन एक ध्यान दें कि नीचे वाली जो संख्या हर है वो तीनों में बराबर है। तो -27, 5 और -4 तीनों को जोड़ के देख लो, तो -27 और -4 -31 प्लस के 5, तो क्या आ जाएगा, -26/11। नेक्स्ट है संख्या रेखा प्रदर्शन है, इसको ध्यान से देखिए आप। देखो 4 से 1/5 है, यहाँ पर कुछ लाइनें आपको दी हुई हैं, लेकिन ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर बट्टा में 5 दिया गया है, तो आप 4 मतलब 5 भाग छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1। फिर 5 भाग छोड़ दें, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 5 भाग छोड़ के 3 लिख दो, फिर 5 भाग छोड़ के 4 लिख दो, फिर 5 भाग छोड़ के हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हमें 6 लिखना है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम पहले एंगल लिख देंगे। उसके बाद हमें दिखाना है 4 से 1/5, तो 4 तक आप चलो पूरे हो गए। फिर 1/5 है, तो पहली जो लाइन है वो हो जाएगी 4 से 1/5। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा भाग, 2 से 2/3 दिया गया आपको यहाँ पर, तो इस तरीके से लिख देंगे 0। लेकिन यहाँ पर देखो बट्टा में 3 है, तो आपको 3 भाग छोड़ के और बाद में 1 लिखना है। तो देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग छोड़ के यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 2 आ जाएगा।
फिर 1 2 3 3 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 5, फिर 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से तो पहले आप नंबर लिखेंगे। उसके अंदर दिया गया है 2 सी 2/3, तो 2 तो पूरा है, तो 2 तो पूरा आ जाएगा यहाँ पर। उसके अंदर 2/3 है, तो इसके अंदर पहली लाइन दूसरी लाइन, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 सी 2/3। नेक्स्ट निम्नलिखित दशमलव बिंदुओं की तुलना करके आपको छोटे बड़े का निशान लगाना है। तो 6.2 और ये 5.23, तो बड़ी संख्या कौन सी है 6.2। 53.21 और 53.210, तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं क्योंकि दशमलव के आगे जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। 663.58, 6635.8, तो 6635 बड़ा है। 265.1, 265.001, यहाँ पर देखें, देखो दशमलव का यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर दशमलव का क्या 0, तो ये वाली संख्या बड़ी है। नेक्स्ट है हल कीजिए, आपको सिंपल सा जोड़ करना है 7.782 प्लस 0.73 प्लस 1.25, तो इस तरीके से हम लिख के जोड़ेंगे। ध्यान रखें दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो 7.782 लिख दिया। उसके अंदर 0.63 है तो 0 यहाँ आएगा, दशमलव यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा और 63 यहाँ पर आ जाएगा। 1.25 तो 1.25, फिर जोड़ देंगे तो 9.662। यहाँ पर घटाना है 18.705 से 15.1 घटाना है, तो इस तरीके से लिख के हम घटा देंगे। नेक्स्ट आपको गुणा करना है, तो दशमलव को छोड़ दीजिए आप गुणा करते समय। 625 को सीधा 25 से गुणा करेंगे तो 15,625 आएगा। दशमलव यहाँ पर 2 अक्षरों पे है, यहाँ पर 2 अंकों पे है, तो 4 अंकों पे हो गया, तो 4 अंकों पे इधर से हम दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 1.5625। नेक्स्ट है 18.25 में 0.5 का भाग देना है, तो देखिए 18.25 है और इसमें भाग देना है 0.5 का। तो इसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का दशमलव हटाते हैं, तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है, इसको हटा देंगे तो गुणा में क्या आ जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये 18.25 है, इसको 2 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 36.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा अलग हटके, इसको ध्यान से समझेंगे। रेणु प्रतिमा अपने वेतन से 5% की बचत करती है। प्रतिमा 2,500 रुपये बचाती है, तो कुल वेतन ज्ञात करें। देखो 5% बचत करती है और वो 5% है कितना 2,500 रुपये, यानी ये तो प्रतिशत में दिया गया 5 और ये आपको रुपए में दिया गया है, दोनों बराबर ही, क्योंकि ये प्रतिशत में है और ये रुपए में है। तो मान लेते हैं उसका कुल वेतन कितना है x। अब उस वेतन में से 5% वो बचा रही है, तो x का हम 5% निकालेंगे, तो x गुणा 5/100, और ये 5% ये ही कितना है उसका बचत है 2,500 रुपये, तो बराबर क्या आ जाएगा 2,500। 100 गुणा में भाग में इधर, तो 2500 के साथ क्या आ जाएगा गुणा में, और 5 गुणा में तो नीचे भाग में आ गया, तो x बराबर आ गया 2500 गुणा 100/5। 5 का भाग देंगे 2500 में तो 500 बार जाएगा, और 500 को 100 से गुणा कर देंगे तो 50,000 रुपये उसका वेतन आ जाएगा। अगला यहाँ पर कुछ आपको कथन दिए गए हैं, उनसे आपको समीकरण बनानी है। देखो किसी संख्या के दुगुने और 12, तो कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे p ले ली, कोई संख्या क्या ले ली p, तो p का दुगुना क्या हो गया 2p और 12, तो 2p और 12 दोनों का योग कितना है 24, तो बराबर क्या लिख देंगे 24। ऐसे ही आपको दूसरा कथन दिया गया है, संख्या के 5 गुने में से 7 घटाना। कोई संख्या जैसे मान लो a ले लिया, तो a का 5 गुना तो क्या हो गया 5 है, और इसमें से हमें कितना घटाना है 3 घटाना है, तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा 27, तो बराबर क्या लिख देंगे 27। अगला बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 2 है और y का मान क्या है -3, तो यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह -3 रख देंगे। देखो 5x है तो 5 गुणा 2 आ जाएगा, फिर माइनस है तो -2 गुणा y का मान क्या है -3, ऐसे लिख देंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 10 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर -2 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16। यहाँ पर x स्क्वायर है तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2xy है तो 2x का मान 2 और y का मान -3। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12, लेकिन -3 है तो -12 आ जाएगा, और 4 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा -8 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -8, इसका आ गया 16। अगला है राहुल एक प्लॉट 5 लाख रुपए में खरीदकर 15% लाभ के साथ बेच देता है, तो प्लॉट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको लाभ दिया गया है और लाभ कितना है 15% है, तो लाभ हमेशा कौन से मूल्य पे होता है क्रय मूल्य पे, यानी जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं लाभ उसी के ऊपर होता है। तो लाभ की राशि निकालेंगे, 15% लाभ है तो 15/100 गुणा 5 लाख हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, 15 को 5000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75,000 रुपये का उसको लाभ हो गया। तो बेचेगा कितने में 5 लाख में खरीदा था और 75,000 कमा दिए उसने, तो 5,75,000 में वो बेच देगा। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, पैटर्न को देखकर खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिखे। देखो पैटर्न समझना है, 1 और 5, यहाँ पर 5 दिया गया है, नहीं गुणा किया गया, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आ गया, फिर 10 को 5 से किया तो 50 दे रखा है यहाँ पर, 1 को 2 से किया 2 आ गया, 3 को 1 से करेंगे तो
3 आ जाएगा। फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 50 को 6 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 300। अब इस पैटर्न को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 45 दिया गया, इसका मतलब ये 20 है और ये 25 है, दोनों को जोड़ा गया। यहाँ पर तो गुणा है, यहाँ पर क्या जोड़ वाला पैटर्न है। तो आप पैटर्न को समझेंगे। 18 और यहाँ पर 23 है, तो 18 में क्या जोड़ेंगे हम 5 जोड़ेंगे, तो 18 5 23 आ गया। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है 23 और यहाँ पर 25, यहाँ पर 30, तो 25 और 30 को जोड़ दो कितना होता है 55, तो यहाँ पर क्या आ गया 55 आ जाएगा। और यहाँ पर 25 और 20 को जोड़ दिया 45। अब यहाँ पर 10 और यहाँ पर कोई संख्या है, और यहाँ पर भी उन दोनों को जोड़ने पर वो संख्या आएगी, वो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर देखो 45, यहाँ पर 62 है, तो यहाँ पर 45 और यहाँ पर क्या होना चाहिए ताकि जोड़े तो 62 आ जाए, तो ये आएगा 17। तो 45 और 17 कितने होते हैं 62 होते हैं। अब 17 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 के साथ क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, इस तरीके से करेंगे आप। अब 23 और 55 को जोड़ दो, तो 23 और 55 होते हैं 78, और यहाँ पर क्या आ गया 62। अब 78 और 62 जोड़ के नीचे लिख दो, तो 0 140 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 140। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है, तो मैदान का परिमाप और क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले बात करें हम परिमाप की, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये इसका परिमाप का सूत्र होता है। तो 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, तो 25 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37। 25 12 कितने होते हैं 37, और 37 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37 दूनी 74 मीटर परिमाप हो गया। इसी प्रकार हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को आपको सीधा गुणा करना है। तो 25 गुणा 12, और 25 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 300। लेकिन क्षेत्रफल है तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम वर्ग मीटर। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान है तो वह कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु। क्या कहते हैं उसको, दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक अंतःकोण 110 डिग्री यानी 90 से बड़ा है तो वह कौन सा त्रिभुज है, वो अधिक कोण त्रिभुज है। उसको क्या कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या आएंगे बराबर 60 डिग्री के। नेक्स्ट है 17/25 और -4/5 को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, देखो पहले जो है उसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, तो इसके हम तुल्य भिन्न देखें तो इसको 5 से गुणा कर दें, इसको 5 से गुणा कर दें, 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी 25 है तो इसको लिख देंगे हम 17/25 और प्लस फिर 5 चौक 20 तो माइनस का 20/25। अब देखिए दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को हम सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ना नहीं है क्योंकि 20 माइनस का है। तो 17 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3/25। यहाँ पर आपको गुणा दिया गया है। तो पहली बात तो ये देखेंगे ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 3 है, गुणा होंगे तो हमारे पास रिजल्ट किसका आएगा प्लस का आएगा, धनात्मक रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं हम 11 से 33 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 से 3 कट गया, तो ये तो 11 और 3 कट गए 33 कट गया। यहाँ पर 8 को काटे हम 16 से 2 बार कटेगा, तो ऊपर वाली संख्या कट गई सारी की सारी, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना बच गया 2 और 5 यानी 10, तो 5 दूनी 10 यानी 1/10 आ जाएगा। माइनस और माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो आपको प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखें एल और एम समांतर रेखाएं दी गई हैं, एन तिरछेदी रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि दो रेखाएं जब समांतर होती हैं ऐसे और उनको एक लाइन ऐसे काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये हमेशा बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पर 70 और ये x दोनों बराबर होंगे तो x बराबर क्या आएगा 70 डिग्री। आप आगे लिख सकते हो एकांतर अंतःकोण। कौन से कोण है एकांतर अंतःकोण। यहाँ पर देखिए हम तो देखो ये 115 डिग्री है, तो ये जो पूरी लाइन पे पूरा जो कोण होता है 180 डिग्री होता है, ये 115 है तो इधर कितना आएगा 55 डिग्री आएगा, तभी दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी यही एकांतर कोण होगा, ये 55 है तो x भी कितना आएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट देखें बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, केला आम संतरा यानी 12 विद्यार्थियों के मनपसंद के फल आपको दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है दंडालेख बनाना है। सबसे पहले हम टेलीमार्क बताएंगे। तो केला कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3, तो 3 टेलीमार्क खींच दीजिए और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। आम कितनी बार है 1 2 3, आम भी 3 बार है तो 3 खींच देंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे। संतरा कितनी बार है तो संतरा है 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ पर हम 5 लाइनें खींचेंगे, तो 4 लाइनें आपको ऐसे खींचनी, 5वीं लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पर आ जाएगा 5। और अंगूर, तो अंगूर है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 खींच देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इनको जोड़ के देख लीजिए
5 1 6 6 3 2 9 3 12 12 विद्यार्थी दिए गए। अब इनका आप दंडालेख बना दीजिए। सबसे पहले देखिए केला कितना है, 3 विद्यार्थियों का है, तो केला यहाँ पर दिया गया है, तो केले के लिए आप यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, केले को कवर करते हुए यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यानी केला जो लिखा हुआ है वो इस दोनों लाइन के बीच में आ जाएगा। फिर इसमें आप ऐसे लाइनें खींच सकते हो या छायांकित कर सकते हो। फिर आम भी 3 है, तो आम भी यहाँ पर दोनों लाइनों पर आम खींच देंगे, हम ऐसे लाइन खींच देंगे और इस तरीके से इनको आप छायांकित कर दोगे। संतरा कितना है, 5 है, तो आपको 5 तक लाइन खींचनी है यहाँ तक, और संतरा वाले जो जहाँ पर लिखा हुआ है वो दोनों लाइनों के क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लाइन खींच के और इसको भी हमें छायांकित कर देना। आप लाइनें खींच सकते हो या छायांकित कर सकते हो। अंगूर कितना है, विद्यार्थियों की संख्या अंगूर के लिए 1 है, तो आप 1 तक ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से हम दंडालेख है वो बना देंगे। तो ये आपका एंडलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं, पूरी जो कार्य पुस्तिका आपकी, उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप चैनल को विजिट ज़रूर करें। ये जो वर्कबुक आपकी कंप्लीट होने के बाद आपका जो गणित की किताब है, यानी आपकी जो मैथ की बुक है, उसके वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर मैं बनाऊँगा अभी जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।